Hello, friends. Welcome to Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. I am Preeti, and I welcome you all to my channel with lots of love and blessings. आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ. एक्साइटेड? आने वाले 3 months में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून. आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, और जो लोग सिंगल हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि वो सिंगल ही रहने वाले हैं या उनकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं. आप सबको पता ही होगा, लाइफ में जब लव ना हो तो सब बड़ा ही फीका फीका सा लगता है, और स्पेशली वीकेंड्स पर. और उससे भी ज़्यादा ख़राब क्या लगता है पता है, जब रिलेशनशिप होते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में होते हैं, बट आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रहा होता है. वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो आपको हर चीज़ के लिए बहुत वेट कराते हैं, और आप ही अपने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सो चलो बिगिन करते हैं एंड गेट टू नो आपकी जो लव लाइफ में जो नेक्स्ट 3 months हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए. सो दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल सन साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, ऑल 12 सन साइंस. आपने जो आपका जो सन साइन है, आपकी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं. और ये जो रीडिंग है वो डिफरेंट पार्ट्स में होगी, और एक ही कंटिन्यू लाइक लॉन्ग वीडियो नहीं होगी. मैं एक प्लेलिस्ट में ऑल 12 सन साइंस के लिए ये रीडिंग एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, एंड आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपके लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस रीडिंग माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. कुछ चीज़ें रेजोनेट हों, कुछ ना हो, या सबके साथ सब चीज़ रेजोनेट हो. सो what you have to do, just connect your energies with the cards, and like the more you connect with the cards, the more positivity, more nice energy will come to you. So let's start with love and good vibes. And जैसे कि आप देख रहे होंगे, so यहाँ पर as I am talking about love life, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक beautiful ताजमहल भी है, which is a symbol of love. So let's begin with the sun sign. Okay. Hey Leo sun sign. So सिंह राशि, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है. आने वाले 3 महीने आपके रिलेशनशिप में क्या लेकर आ रहे हैं, अप्रैल मई जून. ओके, सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर सिंगल्स. जो लोग बहुत टाइम से सिंगल थे उनकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, उनकी लाइफ में एक ड्रीम पार्टनर आ रहा है. आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, और आपने जैसा भी पार्टनर प्लान किया था वो चीज़ें आ रही हैं. और जो बहुत टाइम से बहुत सैड थे, बहुत अपने आप को अकेला फील करते थे, तो उनके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं. उनकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, एक न्यू पार्टनरशिप आ रही है. तो आप अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करेंगे, और जो आपने खुद को लोनली सी एक फीलिंग दी हुई थी, और आप बहुत सैड फील करते थे दूसरों को देखकर, और अपने एक ड्रीम्स में अपने पार्टनर के साथ एक ऐसी लाइफ चाहते थे और सोचते थे, तो वो चीज़ें दिख रही हैं. आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरी हो रही हैं. आपका जो एक डिज़ायर्ड पार्टनर है, जैसा भी आपने प्लान किया था कि वो ऐसा होना चाहिए या आपको ऐसे रखना चाहिए, तो आपकी लाइफ को ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं. तो अब आपको सैड फील नहीं करना है. अप्रैल मई जून आने वाले 3 months में आपकी ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं. आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस की थी वो पूरी हो रही हैं. आपके लिए रोमांस आ रहा है, एक न्यू पार्टनरशिप आ रही है. और जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, मैरिज प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहे थे, तो ऐसा दिख रहा है कि उनके लिए भी एक पार्टनरशिप आ रही है, एक रिलेशनशिप आ रही है. और बहुत टाइम से जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था, या अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहे थे और सैड फील कर रहे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या जिनके बहुत टाइम से रिलेशनशिप बन रहे थे और ब्रेक हो रहे थे, तो उनके लिए जो ये न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, जो कमिटमेंट आ रही है और मैरिज आ रही है,
ओके, सो गाइज, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनका अभी रिलेशनशिप लाइक अभी चल रहा है, तो उनके लिए स्टॉर्म वार्निंग आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप ब्रेक होने के थोड़े चांसेस हैं। तो आप थोड़ा सा दिख रहा है कि आप थोड़ा सोचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और ब्रेकअप दिख रहा है यहाँ पर। आपकी किसी सिचुएशन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके बीच में वो प्यार नहीं रहा है, और बहुत दूरी आपको लगेगी कि वो रिलेशनशिप जो है वो आपको ब्रेक होता दिखेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके बीच में वो यूनिटी नहीं है, वो लव नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि अब हमें ब्रेकअप ले लेना चाहिए और रिलेशनशिप को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि क्या कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो आपके लिए हीलिंग भी आ रही है कि ये भी दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके जो ब्रेकअप है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी दिख रही है। और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने किसी और रिलेशनशिप में हैं, और कुछ फेमिनिन एनर्जी भी आ रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ वो कनेक्शन फील कर लाइक स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उनका एक न्यू कनेक्शन दिख रहा है उनके साथ, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको बिट्रेयल फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको धोखा फील होगा, और आपको वो लव नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो लव है वो कहीं किसी और जगह जा रहा है। तो इस वजह से आप प्लान कर सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में ब्रेक ले लें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, इवन आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो कि आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं सोचना है, कि अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो यू आर, सी, एंजल ऑफ लव इज कनेक्टिंग यू बिकॉज यू आर फुल ऑफ लव। आपके लिए आपका जो ब्रेकअप है दैट इज़ बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्रेकअप आ सकता है, सेपरेशन हो सकती है। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो आपको रिलीज़ करनी है। आपको जो भी आपका जो रिलेशनशिप है अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपने जो डिसीजन लेना है वो आपने सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस रिलेशनशिप में और आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर अपने पार्टनर का जो बिट्रेयल है या फिर उनका जो एक रिलेशनशिप है अगर वो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो आपको अपने सोर्स से कनेक्ट होना है। आपको अपनी मेंटोर से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से कनेक्ट होकर आपको डिसीजन लेना है कि आपको आपकी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। और जो भी आपने डिसीजन लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको सिर्फ अब आपने डिसीजन ले लिया है, आपने जो भी आपका डिसीजन है आपने अपने पार्टनर को बता दिया है, उसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ उनकी वेट भी नहीं करनी है। आपको अपना डिसीजन उनको बोलने के बाद आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। और अगर आपका जो पार्टनर और आपका रिलेशनशिप है अगर वो ट्रू होगा तो योर पार्टनर विल कम बैक टू यू, और आपका जो एक बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। और आपके पार्टनर को मे बी ये रियलाइज़ हो कि आपका जो लव है उनके लिए, या फिर आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, या उनको ये रियलाइज़ हो कि उनने आपको चीट किया है एंड यू आर लाइक अ बेस्ट पार्टनर फॉर हिम और हर। तो मे बी वो हो सकता है कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके आपके पास वापस आ जाएं। और there is a woman like coming in like your life, some woman because of her your relationship will break. A woman could be your boyfriend's new girlfriend, or this woman could be your girlfriend's like maybe मदर और सिस्टर। बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना है, और आपको चीज़ों को बहुत
लाइक सोच समझ कर हैंडल करना है। आपको इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। ओके, सो सिंगल्स, आपके लिए रिलेशनशिप न्यू रोमांस आ रहा है। जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए सोच रहे थे, उनके लिए शादी के योग दिख रहे हैं। उनके लिए वो परफेक्ट पार्टनर उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो उनकी जो ड्रीम्स हैं, वो जो डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल होने जा रही हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो अपने पार्टनर की बिट्रेल की वजह से, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बिट्रेल की वजह से, उनको जो उनके रिलेशनशिप में स्टॉर्म वार्निंग आ रही है, सेपरेशंस दिख रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको आपके रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना चाहिए या फिर सेपरेट हो जाना चाहिए। तो और जो लोग, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि उनके जो पुराने रिलेशनशिप हैं जो वर्क नहीं कर रहे थे, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी एक थोड़ी सी शुरुआत हो जाए, और उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे पहले थी, बट आपकी जो एक ब्लॉक सिस्टम था, आपके पार्टनर ने आपको अगर ब्लॉक कर रखा था, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको अनब्लॉक करें और आपकी थोड़ी सी हाई हेलो वाली अप्रोच स्टार्ट हो जाए, और आपको थोड़ा सा चांसेस लगेंगे कि आपके रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो एक पुराना रिलेशनशिप था वो वापस से फॉर्म हो जाए। बट वो चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपका हाई हेलो टाइप दिख रहा है, या फिर आप एक जो एक आप दोनों के बीच में हेटरेट था, या फिर आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई थी, उसमें एक एक सिर्फ स्पार्क दिख रहा है, एक जस्ट इनिशियल बिगिनिंग दिख रही है। सो ओके, लियो सनसाइन, आई होप आने वाले 3 महीने आपके लिए अच्छे रहें, और आपके रिलेशनशिप में थोड़े से जो मूड स्विंग्स या अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, उसमें आप खुद को कंट्रोल कर सकें, और आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं फील करना है। आपको लाइक ट्रस्ट के साथ, आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना है। ओके गाइस, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू।